इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है, इसकी टाइप्स या इसकी सब थ्योरीज जो है आगे निकली हुई हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है। इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सादा सी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ सोशल एक्सचेंज थ्योरी होती क्या है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके जो अपने रिलेशंस हैं उसमें अगर उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या अगर उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है, तो ये थ्योरी कहती है कि वो रिलेशन को छोड़ सकते हैं। नॉट कि वो 100% नॉट श्योर कि वो छोड़ देंगे। ये लोगों की सोसाइटी को समझने के बाद ये थ्योरी बनी है जो कहती है कि अगर रिलेशनशिप में एक पर्सन को दूसरे पर्सन से फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल रही है, खुशी ज़्यादा मिल रही है, तो वो रिलेशन को कंटिन्यूज करेगा। अगर उसको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज, डिससेटिस्फैक्शन, परेशानियां ज़्यादा मिल रही हैं, तो वो रिलेशन से बाइकआउट कर देगा, अपने रिलेशन को आगे कंटिन्यूज नहीं करेगा, छोड़ देगा। ये थ्योरी हमें ये बताती है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। लाइक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आपने अपने दोस्त की मदद की, उसने जब जब आपको मुश्किल टाइम में बुलाया, कभी पैसे मांगे, कभी झगड़ा हो गया, आपको बुलाया, आप गए, आपने उसकी मदद की, उसकी हेल्प की। इन दी रिटर्न आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि कल को अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आप उसे कॉल करते हो, भाई मुझे पैसे चाहिए या मेरा कुछ झगड़ा हो गया है, तो इन दी रिटर्न आप भी कुछ कुछ उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके पास आए, आपकी मदद करे, आपको बेनिफिट दे। तो अगर तो वो देगा, वेल एंड गुड, आप रिलेशन को चलाओगे। अगर नहीं देगा तो आप बोलोगे यार ये तो मतलब काम ही लेता है, बस मतलब के लिए याद करता है, जब मुझे ज़रूरत होती है तब तो काम नहीं आता। 90% लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं, इसी तरह सोसाइटी में सोचते हैं। अगर उन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है या लेवल पे है सिस्टम, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो ठीक है, रिलेशन को चलाते हैं। देन अगर नहीं तो वो बाइकआउट कर देते हैं। ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी हमें बताती है। आगे इसकी एक सब टाइप है जिसकी रेसी टाइप्स या इसकी सब थ्योरीज जो आगे निकली हैं उसको एक एक करके समझते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे रेसिप्रोसिटी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपने दोस्त की मदद की, तो आपका दोस्त का भी दिल होगा यार मैंने इसकी मदद करनी है, इसने मेरे बुरे काम में जो है मेरी हेल्प की थी, मैं जब फंसा हुआ था, या इसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, या मेरे बुरे वक्त में ये मेरे साथ खड़ा था, तो मैं भी इसके साथ खड़ा होऊंगा। लाइक जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये रेसिप्रोसिटी ये कहती है कि अगर आपने कुछ पॉजिटिव एक्सचेंज किया है किसी को, पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव से मुराद किसी को अच्छा, किसी की मदद की है, किसी को बेनिफिट दिया है, इन दी रिटर्न भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, इन दी रिटर्न भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इन दी रिटर्न वो भी कोशिश करेगा कि वो आपको बेनिफिट दे, वो भी इन दी रिटर्न आपको कुछ अच्छा ही एक्सचेंज करेगा। ये थ्योरी में हम ये समझते हैं, ये कहती है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी में जो ये कहती है कि जो लोग हैं, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लोग हैं, जो इंसान है, जो पर्सन है सोसाइटी में रहते हैं, वो कैसे सोचते हैं। वो कहते हैं कि यार उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो कहते हैं कि जिसमें हमें वो डिसीजन मेकिंग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है या जिस चीज़ में उनको फ़ायदा हो रहा है वो उसको कंटिन्यूज़ करते हैं, जिसमें फ़ायदा नहीं हो रहा उससे वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, उसको वो छोड़ देते हैं। ये रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है। लाइक ज़्यादा बेनिफिट ही देखना, हर जगह पे बेनिफिट ही देखना, बेनिफिट नहीं तो फ़ारग। तो अगले नंबर 3 पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में नाम से पता चल रहा है कि लाइक इसमें क्या होता है कि इस थ्योरी में देखा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से एलोकेशन होनी चाहिए उनकी, उनकी लोगों के अंदर फेयरनेस वे से एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे लाइक प्रॉपर्टी है वो बच्चों में बढ़ रही है, तो वो यार फेयर तरीके से हो, लाइक किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना दी जाए, अच्छे तरीके से दी जाए। इस सोसाइटी में लोग ये चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग क्या कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि उनके साथ फेयर तरीके से सोर्स की एलोकेशन हो। वो सोर्स इन दी सेंस ऑफ जॉब भी हो सकती है, इन दी सेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इन दी सेंस ऑफ बिजनेस को मार्केट शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि अगर कोई टैलेंटेड बंदा है तो वो कहता है यार मुझे हाई लेवल पे जो है पोजीशन दी जाए, मेरी मेरी स्किल्स के मुताबिक मुझे ये चीज़ सूटेबल करती है। तो ये चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं, जस्टिस आ जाता है। ठीक है, पैटर्न्स, अच्छे पैटर्न्स को, अच्छे तरीक़ों को, अच्छे लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को
पकड़ के जो है जस्टिस किया जाए, एलोकेशन की जाए चीज़ों की, ये थ्योरी हमें ये बताती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी। नंबर 4 पे आ जाता है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी या इक्विट थ्योरी हमें ये बताती है कि जो एम्प्लॉय हैं आपके, इन दी सेंस लाइक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कोई काम किया है, तो वो उनके माइंड में अपनी इनपुट से रिलेटेड एक सेटलमेंट हो गया। उसने बोला यार मैंने जो काम किया है ना, उसकी वर्थ जो है मेरे काम की जो आउटपुट है वो उसको मेरे काम से जो है ना 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है। तो मेरी इनपुट से 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला, तो कम से कम यार 20-30 हज़ार रुपया तो मेरा बनता है। ठीक है, ये जो माइंड सेट है ना एम्प्लॉय का, कि जो उसने इनपुट दी है और उसको इन दी रिटर्न जितनी आउटपुट मिलनी चाहिए, वो अगर वो उसको बराबर नहीं मिलेगी तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो इक्विटी थ्योरी या इक्विट थ्योरी कहती है कि आपके एम्प्लॉय या जो भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो जो इनपुट दे रहे हैं, जो उनके माइंड सेट में एक इनपुट के रिलेटेड, जो उन्होंने इनपुट से मुराद जो काम किया है, उनका माइंड बन गया यार मैंने इतना काम किया तो मुझे इतने पैसे तो मिलने चाहिए, मैंने इतनी एफर्ट किया, मैंने इतने अपने स्किल्स लगाए हैं, तो मुझे इतने पैसे तो मिलने चाहिए। उसके मुताबिक उनको मुआवजा या उसके मुताबिक उनको सैलरी या अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वो डिससेटिस्फैक्शन होंगे और सोसाइटी में मसला चलेगा, वो मोतमी नहीं होंगे और काम ठीक से नहीं, सोसाइटी अच्छे से चल नहीं सकेगी। आगे आ जाता है लास्ट पे नंबर 5 पे कंपैरिजन लेवल। कंपैरिजन लेवल एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लोग जो उनका करंट रिलेशनशिप है, जो मतलब लाइक एग्जांपल से बता दूं, जैसे कोई पर्सन है, उसका जो करंट रिलेशनशिप है वो अपने पास्ट के जो उसके रिलेशनशिप है उससे उसको कंपैरिजन करता है उसका। अगर तो उसका जो करंट रिलेशनशिप है वो उससे अच्छा है या उसके मुताबिक है, उससे कम नहीं है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक चल रही है, उस रिलेशनशिप में उसे ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है, या जितना पहले था उतना सब कुछ मिल रहा है, तो वो ओके है। अगर नहीं तो खुश रह रहा तो वो उस रिलेशन को कंपैरिजन करेगा और डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था थ्योरीज़ का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।